नमस्कार, एवं उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत और सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दी शिक्षक दिवस पर शुभकामनाएं। भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को किया श्रद्धा से याद। कहा, शिक्षकों का है सभी के जीवन में बड़ा महत्व। हल्द्वानी सहित कई इलाकों में कांग्रेस की परिवर्तन रैली का स्वागत। लोगों के समर्थन को देख कांग्रेस नेता उत्साहित। पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित कई नेता रहे मौजूद। उत्तराखंड में आप पार्टी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। कर्नल अजय कोठियाल ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर उठाए सवाल, तो काशीपुर का दौरा कर जान जनता की समस्या। मसूरी में बरसात का कहर। प्रशासन ने कई स्थानों पर बढ़ते जलस्तर के आवागमन पर लगाई रोक, तो कई स्थानों पर दुकानें कराई खाली। और थराली थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। टैंकर से भारी मात्रा में अवैध तारपीन का तेल बरामद। चालक और परिचालक से पूछताछ जारी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बने 2 महीने हो गए हैं। इन 2 महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं को शुरू किया, तो कई योजनाओं की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री ने अपने अभी तक के 2 महीने के कार्यकाल को संतोषजनक माना। साथ ही उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का दावा भी किया। पूरी तरह से 2 महीने का कार्यकाल हुआ है। 2 महीने के कार्यकाल में हमने कोशिश की है कि हर संभव प्रयास करें। हम उत्तराखंड राज्य को आगे ले जाना चाहते हैं। उत्तराखंड को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाना चाहते हैं। अगले 10 वर्षों के लिए हम योजनाएं बना रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों के सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम धामी ने भारत के द्वितीय राष्ट्रपति और प्रख्यात शिक्षाविद भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनको नमन किया। राजकीय इंटर कॉलेज गदरपुर के प्रांगण में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षकों को सम्मानित करते हुए सभी शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र दिया। इस दौरान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि हर साल शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इस कार्यक्रम से नए टीचरों को नई ऊर्जा मिलती है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है और निश्चित ही यह दिवस हमारे नए शिक्षकों के लिए एक ऊर्जा का केंद्र होता है और उनके जीवनी से, उनके इतिहास से, उनके द्वारा किए गए सामाजिक और देश हित में जो काम है वह नए शिक्षकों को कहीं ना कहीं एक दिशा देते हैं। तो ऐसे शिक्षक दिवस की मैं आपके माध्यम से प्रदेश और देश के सभी शिक्षक भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और यह शिक्षक दिवस उनके जीवन में प्रत्येक दिवस पे एक नई उपलब्धियां लेके आए, मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं। शिक्षक दिवस पर उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर आने वाले समय में नई शिक्षा नीति को लेकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वीसी की क्या राय है, साथ ही उत्तराखंड में शिक्षा को लेकर आगे की क्या योजना है, इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर यूनिवर्सिटी के वीसी पीपी ध्यानी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने। यूनिवर्सिटी के वीसी पीपी ध्यानी जी, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, आज टीचर दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे आम पब्लिक को और उत्तराखंड वासियों को? देखिए, आज शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में हमारे माननीय युवा यशस्वी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी आए थे
और उन्होंने पूरे राज्य से 100 से अधिक टीचरों को, जिनका कि हमने चयन किया था, उनको सम्मानित किया। और अब हमको शिक्षक दिवस में हमने एक ही प्रण लिया है कि अब हमको अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करना है और उसकी भावनाओं के अनुरूप अपनी जो पारंपरिक ज्ञान शक्ति है, ज्ञान संपदा है और जो आधुनिक ज्ञान है, उसको संपदा में बदलना है और जन जन के जीवन में खुशहाली लाना है, ताकि पूरी दुनिया में भारत एक विश्व गुरु पुनर्स्थापित हो सके और महाशक्ति बन सके। हम शिक्षक इसके लिए प्रयासरत हैं और हम केंद्र सरकार का धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने अभी हाल में ऐलान लिया है कि 5 तारीख से 17 तारीख तक शिक्षक पर्व पूरे देश में मनाया जाएगा और शिक्षकों का जो बहुमूल्य योगदान है उससे उनको सम्मानित करने का जो ये ऐतिहासिक निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है, उसके लिए हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। इस तरह के अगर कार्यक्रम होते हैं तो अगर सरकार मनोबल बढ़ाती है टीचरों को, तो कैसे लगता है और कितना मनोबल बढ़ता है? और उत्तराखंड में आप इस यूनिवर्सिटी का क्या देखते हैं? उत्तराखंड में भविष्य शिक्षा का हब बना हुआ है। देखिए, ये उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय पूरे राज्य में तकनीकी के क्षेत्र में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और मैं गौरवान्वित और खुश हूं आपको बताने में कि यहाँ के जितने भी उत्तीर्ण छात्र हैं और इससे संबद्धता प्राप्त संस्थानों जो उत्तीर्ण छात्र हैं, आज वो पूरे राज्य में, पूरे देश में और यहाँ तक कि विदेशों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। हमें नाज है और गर्व है ऐसे विश्वविद्यालयों पर। धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ ध्यानी जी मौजूद थे। इनका साफ कहना था कि नई जो शिक्षा लाने नीति लागू होने वाली है उसको लेकर के ये लोग भी पूरी तरह तैयार हैं और आने वाले समय में भारत को विश्व गुरु बनाने में ये लोग अपना पूरा योगदान देते रहेंगे। कैमरामैन आजाद सिंह के साथ मैं शैलेंद्र पांडे, A1 TV, देहरादून। रुद्रपुर में शिक्षक दिवस बड़े ही सादगी के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शिक्षकों का सम्मान भी किया गया। वहीं केक काटकर छात्रों ने बधाई दी, साथ ही गुरुजनों के द्वारा बताए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। आपको बता दें कि इस बार कोरोना महामारी के चलते ज्यादा समारोह आयोजित नहीं किए गए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के अवसर पर यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है और निश्चित ही यह दिवस हमारे नए शिक्षकों के लिए एक ऊर्जा का केंद्र होता है और उनके जीवनी से, उनके इतिहास से, उनके द्वारा किए गए सामाजिक और देश हित में जो काम है वह नए शिक्षकों को कहीं ना कहीं एक दिशा देते हैं। तो ऐसे शिक्षक दिवस की मैं आपके माध्यम से प्रदेश और देश के सभी शिक्षक भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और यह शिक्षक दिवस उनके जीवन में प्रत्येक दिवस पे एक नई उपलब्धियां लेके आए, मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं। छिंदरवाला क्षेत्र में हरतालिका तीज का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हरतालिका तीज के कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में गोरखा समुदाय की महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर महिला और बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। ऐसी मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने व्रत किया था। इसी को देखते हुए हरितालिका तीज के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी शिरकत की। और अब खबर सितारगंज से, जहां ऐतिहासिक धार्मिक नगरी श्री नानक मत्ता जलाशय में पर्यटकों के लिए मोटर बोट की सौगात मिल गई है। विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा ने विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मोटर बोट का उद्घाटन किया। इस दौरान नानक मत्ता के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि नानक मत्ता जलाशय में मोटर बोट का संचालन क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। नानक मत्ता के विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा के अथक प्रयासों के बाद नानक मत्ता क्षेत्र को यह सौगात मिली है, जिसके बाद नानक मत्ता पर्यटन हब तो बनेगा ही, साथ में क्षेत्रवासियों के रोजगार में भी वृद्धि होगी। पवित्र स्थान है और एशिया का सेकंड नंबर का हमारा नानक मत्ता गुरुद्वारा है और यहीं से लगा हुआ हमारा नानक सागर बांध बहुत बड़ी झील है।
इसमें जो गुरुद्वारे में देश और विदेश से लोग पर्यटक दर्शन करने आते हैं, वो उन जब गुरुद्वारे में दर्शन करते हैं उसके बाद वो हमारे नानक सागर बांध को जाते हैं। जब नानक सागर बांध को जाते हैं तो वो उसका व्यू, वहाँ की लोकेशन देखकर उनका मन नानक सागर का बांध देखकर उनका मन मोहित हो जाता है। देहरादून में 2007 बैच के आईपीएस जन्मेजय खंडूरी ने रविवार को अपना पदभार संभाला। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जन्मेजय खंडूरी ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि आज जन के साथ आपसी सहयोग से ही हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी कि जो भी व्यक्ति थाने जाए वो निराश न हो। बेसिकली देखिए, पुलिसिंग एक टीम वर्क है और मेरा बड़ा बिलीव है कि हमें टीम वर्क की तरह ही काम करना चाहिए। टीम में कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं, तो सबको साथ लेकर चलना ज़रूरी होता है। किसी के द्वारा अगर मेलाफाइडी की जाती है तो उस पर कार्यवाही किया जाना भी उचित होता है, तो ऐसे पे कार्यवाही भी की जाएगी, लेकिन जनता सबसे ऊपर आती है, जो पब्लिक है वो सबसे ऊपर आती है। तो पब्लिक की समस्याओं का निराकरण हमारे द्वारा कोशिश की जाएगी कि जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और त्वरित किया जाए। सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर शुरू हुई कांग्रेस की परिवर्तन रैली उत्तराखंड के हल्द्वानी पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली का जबरदस्त स्वागत किया। रैली में पूर्व सीएम हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव मौजूद रहे। वहीं इस दौरान बेरोजगारी, महंगाई, बदहाल स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा को लेकर राज्य सरकार पर कांग्रेस ने निशाना साधा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि मिशन 2022 ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से भी पूरी तरह तैयार रहें। और अब खबर लक्सर से, जहां बसपा प्रभारी प्रदीप जाटव, प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम, जिला अध्यक्ष एसपी बावरा समेत बसपा के पूर्व विधायक शहजाद ने बूथ समीक्षा बैठक की। प्रदीप जाटव ने बसपा कार्यकर्ताओं से पार्टी को बूथ लेवल तक मजबूत करने की जरूरत बताई और कहा कि जनता बीजेपी और कांग्रेस से त्रस्त हो चुकी है। उत्तराखंड की जनता इस बार प्रदेश में बदलाव चाहती है। तो वहीं बसपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश गौतम ने कहा कि बसपा इस बार उत्तराखंड में अहम भूमिका निभाएगी। ये जो आज समीक्षा बैठक संगठन की बुलाई है, इस विधानसभा के सेक्टर कमेटी तक लोग हैं। सेक्टर कमेटी के लोग हैं पूरे। अभी आपके सामने समीक्षा हो रही थी, तो उनकी समीक्षा में सेक्टर अध्यक्ष, सेक्टर महासचिव और सेक्टर सचिव कितने यहाँ उपस्थित हैं, इसकी तैयारी। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल काशीपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता दुखी है। उन्होंने कहा कि लोग हमसे काफ़ी उम्मीदें रख रहे हैं, लेकिन हमें अपने आप को आम जनता के बीच में साबित करना है। इस दौरान उन्होंने परिवर्तन यात्रा पर भी सवाल उठाए। एक नई पार्टी है आम आदमी पार्टी। उत्तराखंड में जो अभी इस्टेब्लिश पार्टीज़ हैं, जो कि मतलब नेशनल पार्टीज़ हैं, बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि पिछले 100 साल से इनका एग्जिस्टेंस है, तो ये अच्छे एक इनका जो सेटअप है वो तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा है। लेकिन साथ में क्या हो रहा है, क्योंकि बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है, आज बीजेपी से जनता काफ़ी हद तक जो उम्मीद करी जाती थी वो उम्मीद पूरी नहीं होने की वजह से काफ़ी हद तक दुखी है। साथ में जनता जो जगह जगह घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ, जनता इस चीज़ से भी दुखी है कि जब उत्तराखंड यूपी से अलग बना, उसके बाद 20-21 साल में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ ने यहाँ पे गवर्नेंस करा, लेकिन कुछ ना कुछ सक्सेस नहीं हो पाई। सोमेश्वर में आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि ओपन यूनिवर्सिटी में हुई नियुक्ति में भ्रष्टाचार हुआ है। इस अवसर पर उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ नारेबाजी भी की। वहीं राज्य में बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य शिक्षा बदहाल हो चुकी है। महंगाई को लेकर पहले ही आम जनता परेशान है। उन्होंने सरकार को भ्रष्ट बताते हुए उसको उखाड़ फेंकने की जनता से अपील की।
और अब खबर बागेश्वर से, जहां पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दामों के विरोध में जिला महिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ गहरा आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही स्थानीय चौराहे पर केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन कर अपना रोष प्रकट किया। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष गीता रावल ने कहा कि डबल इंजन की सरकार में बढ़ती महंगाई के चलते आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। ऐसे में जल्द महंगाई पर रोक नहीं लगने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। लगातार बढ़ रहे हैं। उनके विरोध में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया महिला कांग्रेस कमेटी बागेश्वर द्वारा, और केंद्र सरकार का यहाँ पर पुतला दहन किया गया। क्योंकि जिस तरह लगातार सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, एक तरफ केंद्र की मोदी सरकार उज्ज्वला योजना के तहत लोगों को फ्री में सिलेंडर और चूल्हा देने का दावा कर रही है, वहीं 9 महीने में नवंबर से लेकर अब तक 9 बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं। पिछले 1 महीने में 2 बार सिलेंडर के दाम बढ़े हुए हैं, जिससे आम जनता त्रस्त है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में भर्ती को लेकर अल्मोड़ा में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला भी फूंका गया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जोशी ने कहा कि प्रदेश में बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर कुछ भी नहीं किया गया। साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री ने अपने चहेतों को ओपन यूनिवर्सिटी में नौकरियां दे दी। इसको लेकर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उच्च शिक्षा मंत्रालय में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में जिस तरीके से माननीय मंत्री धन सिंह रावत जी के रिश्तेदारों, कुलपति के पीआरओ, एग्जाम कंट्रोलर के पीआरओ और उसके साथ साथ आरएसएस से जुड़े हुए लोगों, ब्रजेश बनकोटी जैसे लोगों की नियुक्ति हुई है, यह उत्तराखंड के युवाओं के मुंह पे एक तमाचा है। और अब खबर ऋषिकेश से, जहां कुछ साल पहले लॉयंस क्लब की ओर से लोगों को नेत्रदान कराने के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया। ऐसे में कुछ लोगों ने लॉयंस क्लब की इस पहल को बेतुका बताया, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब जागरूकता परवान चढ़ी तो लोगों को इसका महत्व समझ आया। अब लॉयंस क्लब के साथ साथ पुलिस महकमा और प्रशासनिक अधिकारी भी लोगों को इस संबंध में जागरूक कर रहे हैं। यहाँ तक कि एम्स के डॉक्टर भी लोगों को नेत्रदान करने के प्रति जागरूक करने से पीछे नहीं हट रहे। इसी के तहत रविवार को एम्स के डॉक्टरों और लॉयंस क्लब के सदस्यों ने मिलकर शहर में एक विशाल जन जागरूकता रैली निकाली, जिसका शुभारंभ एम्स के डायरेक्टर प्रोफेसर रविकांत ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली निकालने का मुख्य उद्देश्य यह है कि लोग शरीर त्यागने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा नेत्रदान करें और उन लोगों की मदद करें जो नेत्रहीन होने की वजह से सुंदर दुनिया के नज़ारे देखने के लिए तरस रहे हैं। थराली थाना पुलिस ने रविवार सुबह एक तेल के टैंकर की चेकिंग की तो तेल के टैंकर से पेट्रोल डीजल की बजाय तारपीन का तेल बरामद हुआ। इस मामले में थराली पुलिस ने अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे टैंकर को सीज किया है। वहीं इसी टैंकर के एक चैम्बर से लगभग 2500 लीटर तारपीन का तेल भी बरामद किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं थाना अध्यक्ष थराली ध्वजवीर सिंह पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि टैंकर के चालक परिचालक से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि टैंकर कौसानी से कर्णप्रयाग की ओर ले जाया जा रहा था। पकड़ा गया है। इसमें करीब 2500 लीटर तारपीन का तेल बरामद हुआ है और करीब इसमें 335 कनस्तर रेजिन, जिसको बिरोजा भी बोलते हैं, ये बरामद हुआ है। बरामदगी के बाद मौके पर वन विभाग को बुलाया गया था। उनके द्वारा पुष्टि की गई कि ये तारपीन का तेल है और ये संबंधित माल जो कनस्तरों में भरा है ये बिरोजा पब्लिक रेजिन है। चेकिंग कर रहे थे तो एक बागेश्वर की तरफ से एक ट्रक थराली की तरफ आया, जिसकी चेकिंग की गई तो उसमें 2 व्यक्ति पकड़े गए। एक ड्राइवर है जिसका नाम बहादुर सिंह बोरा बताया जा रहा है और एक क्लीनर साथ में है जिसका नाम जगदीश चंद्र है। मसूरी में श्री सनातन धर्म मंदिर सभा द्वारा भगवान श्री कृष्ण की डोली सादगी के साथ निकाली गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण की डोली पर प्रसाद चढ़ाया और मनोकामनाएं मांगी। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण की डोली 142 वर्षों से लगातार नगर परिक्रमा करती रही है। जन्माष्टमी के बाद आने वाले रविवार को भगवान श्री कृष्ण की डोली की नगर परिक्रमा की जाती है, लेकिन कोरोना काल के चलते पिछले 2 वर्षों से श्री कृष्ण डोली सादगी से निकाली जा रही है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।